Good afternoon, class. As there is a audio problem in yesterday video, so I am sending a new video to you again. So in this video, we are discussing casualization and informalization of employment. So we know what is casualization. So जनरली आप देखते हैं सड़कों पे कुछ वर्कर्स हायर किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आज अलग होते हैं, कल को अलग होते हैं और आने वाले कल में अलग होते हैं, या कुछ दिन के लिए हायर्ड होते हैं, कुछ दिन बाद वो हायर्ड नहीं होते। सो उसे हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन। सो कैजुअलाइजेशन इट मीन्स ये सिचुएशन है जिसमें हम कैजुअली हायर्ड कर रहे हैं वर्कर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। आज के टाइम में कैजुअलाइजेशन ऑफ क्या है, बहुत इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे इनफॉर्मलाइजेशन। सो व्हाट इज़ इनफॉर्मलाइजेशन? सो इनफॉर्मलाइजेशन इज़ दैट सिचुएशन। इनफॉर्मलाइजेशन कौन सी सिचुएशन है? वो सिचुएशन है जिसमें हम पीपल एम्प्लॉयमेंट के लिए इनफॉर्मल सेक्टर से अपॉइंट करते हैं ज़्यादा और कम अपॉइंट करते हैं फॉर्मल सेक्टर से। फॉर्मल, अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ फॉर्मल सेक्टर एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती है, सारे बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, ठीक है। और इन सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स को हम फॉर्मल वर्कर कहते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर को इनफॉर्मल वर्कर कहते हैं। सो क्लास, अभी हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज़ फॉर्मल वर्कर्स एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल वर्कर। सो फॉर्मल वर्कर कौन से हैं? जो कौन से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि रिलायंस की कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, डेट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसी लोकल जैसे ग्लोब की इंडस्ट्री है, डेट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे हम ट्रेड यूनियन भी होगी, ठीक है। वो ट्रेड यूनियन क्या करती है, एम्प्लॉयज़ के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए वर्क करती है। वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कौन से होते हैं? EPF, ESI, ग्रेचुटी, पेंशन, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और ये ऑल्सो ये भी चेक करती है कि लेबर लॉस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में भी अप्लाई हो, जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन जो है अनसर्टेन है, उस सिचुएशन में भी वर्कर्स को सारे बेनिफिट दिए जाए। वो कौन सी सिचुएशन है? अनसर्टेनिटी की फॉर्मल वर्कर्स को दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है इनफॉर्मल वर्कर्स। इसी के साथ इसमें हमने बताया कि इसमें ट्रेड यूनियन नहीं होती। सो ट्रेड यूनियन नहीं होती तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वो लुक आफ्टर नहीं करती है। सो लुक आफ्टर नहीं करती तो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट नहीं मिल पाते। कि जैसे कि अब हम देख रहे हैं इस सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं मिल रही, और मिल रही है तो फुल सैलरीज नहीं मिल रही, बट गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बट वो उनकी विश है कि वो बेनिफिट दूसरों लोगों के लिए देने के लिए अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट करे कि ना करे, ठीक है। क्लियर है क्लास? सो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, 2 टाइप की होती है, रूरल और अर्बन, ठीक है। रूरल में हम किसकी बात करते हैं? 2 टाइप की, डिस्गाइज्ड एंड सीजनल, एंड अर्बन में इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है क्लास? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जिसमें हमें एक्चुअली लेस नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होते हैं, और बट उस जगह पे ज़्यादा वर्कर होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट्स अकर व्हेन नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन अ जॉब इज़ मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, सो जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरली ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि इसमें हमें खेतों में काम करने के लिए जितनी हमारी लैंड है, सपोज दैट हमें 2 वर्कर्स चाहिए,
और हमारे घर के 4 बंदे हैं, हम चारों के चारों लगे हुए हैं, डेट मीन्स 2 वर्कर्स को हम अपने से कंपैरिजन करते हैं, 2 पर्सन्स के काम करने से भी वहाँ पे काम चल सकता है। बट हम घर के 4 बंदे हैं, चारों के चारों लगे हुए हैं, सो 2 बंदे वहाँ पे सरप्लस में लगे हुए हैं, उसे हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है क्लास, कि इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं होते। कि सपोज़ दैट साल में 12 महीने हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है 5 से 7 महीने का काम होता है, तो हमने 5 से 7 महीने वर्कर्स को एम्प्लॉयड कर लिया और बाकी 5 मंथ्स नहीं किया। जो 5 से 7 महीने हमने एम्प्लॉयड किया है उसे हम कहेंगे सीजनल एम्प्लॉयमेंट, और जिसमें नहीं किया उसे हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जनरली कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में भी इस तरह से होता है, शुगर केन क्रशिंग के बिज़नेस में भी हमें फाइंड आउट करते हैं, ईंटों के भट्टे के बिज़नेस में भी इसी तरह का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है हमारी, लेट्स सी। सो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब अर्बन एरिया में पीपल अनएम्प्लॉयड होते हैं और उनका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उसे हम बोलेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। जो जनरली 2 टाइप्स की है, इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें इलिटरेट पर्सन विलिंग टू वर्क होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रेड में, ठीक है। सो ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आजकल क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारे देश की, और इंडस्ट्रीज़ जो है अर्बन एरियाज़ में इस्टेब्लिश है, और रूरल एरिया से माइग्रेट होकर पर्सनस आते हैं। जो माइग्रेट होकर पर्सनस आते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, वो स्किल्ड नहीं होते, अनस्किल होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल्स नहीं होती, सो वो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं और उनको लेस सैलरी में काम करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, हम इसको ऐसी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। एजुकेटेड पर्सन्स को जब हम जॉब नहीं दे पाते, क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी एजुकेशन हमारे इंडस्ट्रीज़ को मैच नहीं करती, ठीक है, और हमें उतने पर्सन्स की जब रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, और हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस इतने सारे बढ़ चुके हैं, और तो बढ़ चुके हैं तो पासिंग स्टूडेंट्स भी इतने बढ़ चुके हैं, तो उतने को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो तब उस सिचुएशन में क्या होती है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है। जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होती है फर्दर हमारी 2 टाइप्स की होती है क्लास, यूथ और वुमेन। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी थे, 15 to 29 ईयर्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं, उसे हम कहते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। और वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, जब वुमेन्स डोमेस्टिक चोर्स में बिज़ी है बट वो कैपेबल है काम करने के लिए और कर नहीं पा रही क्योंकि उसे मिल नहीं रही है, और मिल रही है तो कम सैलरी पे मिल रही है, उसे हम कहेंगे वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा हमारे कुछ कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो इस कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले है हमारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जब हम विलिंग टू वर्क है, एबिलिटी भी है हमारी काम करने की, बट हमें काम नहीं मिल रहा, देयर इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो अराइज होती है क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी थी पहले, उसमें हम
गुड्स प्रोड्यूस करते थे, मेडिसिन प्रोड्यूस करते थे, तो उसमें मुझे 10% चाहिए होते थे। अब मेरे चाइना गई, चाइना से नई टेक्नोलॉजी लेके आई और मैंने नई टेक्नोलॉजी में नई मशीन्स लगाई। उस मशीन्स में मुझे सब जो मेरी मेडिसिन्स है ऑटोमेटिक बन रही है, बस मुझे पाउडर डालना है, लास्ट में टैबलेट पैक होकर निकल रही है। मुझे 1 या 2% चाहिए जो टैबलेट को उठाएगा, पैक्ड को, और पहला जो सॉल्यूशन डालेगा केमिस्ट। अब 10 की जगह मुझे 2% चाहिए। सो मेरा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब मुझे 10 की जगह 2% चाहिए, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है कि जब हम फुल टाइम काम नहीं कर पाते क्योंकि हमें फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही है। सपोज दैट हमें 8 घंटे की जॉब है, उसमें मैं 3 या 4 घंटे काम कर रही हूँ, उसे मैं कहूँगी अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है? ये वो सिचुएशन है जिसमें हमें काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए ही जॉब मिलती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमें कुछ टाइम की जॉब मिल रही है तो हमें दूसरी जगह जाके काम करना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये अराइज होती है बिजनेस फ्लक्चुएशन के कारण। बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है तो हमें ज़्यादा बंदे चाहिए, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो कम बंदे चाहिए। दैट मीन्स बिजनेस साइकिल के कारण एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो चेंज होती है उसे हम कहेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, generally we can also say the causes of unemployment in India. Thank you. Have a good day.